नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 का सेक्शन 34 देख रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं ये क्या कहता है। तो इसमें बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन, ये जो कथन हैं जो विशेष परिस्थिति में किए गए हैं, एक नॉर्मल टाइम पे नहीं किए गए हैं जैसे रोज़ की कार्रवाइयों में किए जाते हैं, इससे अलग रहकर कोई कथन किए गए हैं तो उन्हें हम कब रिलेवेंट बना सकते हैं। 5 to 55 रिलेवेंट के बारे में बात करता है कि कौन से तथ्य कथन सही होंगे या गलत। तो उसमें आज 34 में विशेष परिस्थितियों में कोई स्पेशल टाइम में किए गए कथन को हम कब रिलेवेंट कहेंगे, कब रिलेवेंट हो सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो ये जो 34 है, सेक्शन 34 बोलता है कि लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ कब सुसंगत हैं। इसका मतलब है कि जिसे हमने लिखित रूप में कहीं दर्शित किया है, कोई फॉर्म हो सकता है, जैसे हम फॉर्म भर के रखते हैं रेगुलर टाइम पे, बहुत सारे लोग एंट्रीज करते हैं ना, तो उसी एंट्री के बारे में किया गया है कि लेखा पुस्तकों, जिसे लिखा गया है और लिखकर किसी पुस्तक में एंट्री हुई है, तो उनकी प्रविष्टियाँ जो एंट्री हुई है वो कब सुसंगत होंगी, उसके बारे में बात की गई है। तो ये कहता है कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप में रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ, कौन सी प्रविष्टियाँ जो नियमित रूप में रखी गई हैं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं, और जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिनमें न्यायालय को जांच करनी है सुसंगत है, किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। समझिए, इसमें ये कहता है कि कारोबार के अनुक्रम जो हम डेली रूटीन में कार्य करते हैं, उस अनुक्रम में कोई कार्य किया गया है। जैसे आपकी एक साड़ियों की दुकान है या फिर आपके यहाँ कोई और भी माल सप्लाई होता है या आता है, तो कोई बड़ी शॉप है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। आप वहाँ पर एंट्री करते हैं। बहुत सारी चीज़ों का आपने देखा होगा, सीसीटीवी कैमरा भी लगे होते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई हैं उसको भी शामिल किया गया है। और जैसे साड़ियों की दुकान वगैरह रहती है या किसी और की भी दुकान रहती, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें एंट्री की जाती, कब कौन कितने बजे आया है, कब कौन कितने बजे गया है, कब कौन आया है, कब गया है, और उसमें कौन व्यक्ति आया था, उसमें नाम वगैरह लिखा जाता है ना। कई बार आप लोग भी गए होंगे तो बहुत सारी चीज़ों में, साड़ियों की दुकान पे तो नहीं लिखा जाता। ये जैसे हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल जगह जाते हैं तो वहाँ पर होता है। जैसे हम बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है, तो वहाँ पर वो लोग आपसे नाम वगैरह लिखवा लेते हैं। तो ये कब रिलेवेंट माना जाएगा, तो इसमें ये कहा गया है कि जो सामान्य अनुक्रम में किया गया, मतलब वो कार्य कोई ऐसा कार्य जो डेली रूटीन में कोई कार्य किया गया हो। ठीक है, अब जो डेली रूटीन में कोई कार्य किया गया हो तो उस कार्य में कोई बात अपन को सुसंगत करनी है कि ये व्यक्ति उस दिन आया था या नहीं आया था। तो इस व्यक्ति का आने का प्रमाण, इस व्यक्ति का आने का साक्ष्य कहाँ मिलेगा, जो हम लेखा पुस्तक, जो हम डायरी वगैरह लिखते हैं उसमें हमें मिल जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। उसमें लिखा होगा कि इतने बजे ये व्यक्ति आया था, कल आया था, कौन सी डेट को आया था, ये सब चीज़ें अपन को मिल जाएंगी उसमें। तो इसमें यही बताया गया है कि जब कोई कथन किया गया है, जब न्यायालय में कोई कथन के बारे, सत्यता के बारे में प्रश्न उठता है, तो उस पर जब कोई कथन किया गया है जो डेली रूटीन के मुताबिक किया गया है, तो उसमें वह रिलेवेंट हो जाएगा। जो आपकी डायरी है, डायरी में लिखा हुआ है, जो आप डेली रूटीन में जो कोई कार्य करते हैं, उस पर यदि कोई प्रश्न उठता है तो आप बता सकते हैं कि उस दिन वो व्यक्ति आया, नहीं आया, या उस दिन मैंने वो कार्य किया या फिर नहीं किया, किसी वजह से ऐसी कोई बात होती है तो आप बता सकते हैं, ये रिलेवेंट होगा। और उसमें रिलेवेंट के अंतर्गत कौन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई चीज़ें भी इसमें
आएंगी, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे सीसीटीवी कैमरा में आजकल फ़ोटोज़ वीडियो बन जाता है, तो ये भी न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसके आगे बात उठती है कि क्या ये सिर्फ इतना ही कथन कि हमारी डायरी में ये लिखा है कि उस व्यक्ति ने, अगर कभी पैसे के बारे में बात उठती है, तो क्या हमारी डायरी में सिर्फ इतना लिखा है कि उस व्यक्ति ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए, तो क्या सिर्फ ये जो मेरी डायरी में लिखा है कि उस व्यक्ति ने उधार लिया है, तो क्या सिर्फ इतना ही रिलेवेंट हो जाएगा, तो या सुसंगत हो जाएगा? तो उसके लिए न्यायालय मना करती है, कहती है नहीं, सिर्फ उतनी चीज़ें रिलेवेंट नहीं होंगी जो सिर्फ प्राइवेट पुस्तकों में या प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक रूप में कहीं बताई गई है, सिर्फ उतनी चीज़ें रिलेवेंट नहीं होंगी। इसके लिए कोई अन्य साक्ष्य की, जो संपोषक साक्ष्य होता है, संपोषक साक्ष्य कह सकते हैं, संपोषक साक्ष्य कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा साक्ष्य जो उसके साथ मिल जाए, कोई और तथ्य की, कोई और साक्ष्य की ज़रूरत होगी जो इस बात को क्लियर कर दे कि उस व्यक्ति ने 10,000 लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो एक बात तो हमने समझ ली कि प्राइवेट, यदि दस्तावेज में आपने लिखा है कि किसी व्यक्ति को आपने पैसे दिए हैं और आप कोई साहूकार हैं या फिर कुछ और भी हैं, या फिर आप जनरली अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं वहाँ गया था, आया था, या कुछ भी, और उसमें आपने लिखा है कि आपने किसी को 10,000 रुपये दिए हैं, तो वो कब सुसंगत होगा? तो यदि वो सुसंगत तब माना जाता है, रिलेवेंट तो होगा क्योंकि आपकी डायरी में लिखा हुआ है, तो वो रिलेवेंट होगा, पर कब तक रिलेवेंट होगा? तो प्राइवेट के बारे में बात करता है ये सेक्शन कि प्राइवेट चीज़ों में, जो प्राइवेट हैं, उनमें सिर्फ वो साक्ष्य जो लेखा पुस्तकों में लिखा हुआ है, सिर्फ वो साक्ष्य ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए एक अन्य साक्ष्य की ज़रूरत होगी जो इसे पर्याप्त बनाएगा। और अगर हम दूसरी बात उठाएं तो इसमें दूसरी बात ये उठती है कि यदि सरकारी दफ्तर में, सरकारी कार्यालयों में यदि कोई बात लिखी गई है या फिर कोई प्रविष्टि की गई है, तो वो कहाँ तक रिलेवेंट होगी? तो इसमें वही बात की गई है कि प्राइवेट में, सिर्फ प्राइवेट में एक ही आपका तथ्य कि आपने लेखा में लिखा हुआ है रिलेवेंट नहीं होगा, और सरकारी में सिर्फ एक चीज़ कि आपने लेखा पुस्तकों में उसको प्रविष्ट किया हुआ है, किसी डायरी में आपने लिखा है कोई चीज़, तो वो सुसंगत हो जाएगा। प्राइवेट में इसको सिर्फ संपोषक साक्ष्य की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि प्राइवेट आदमी कुछ भी लिख सकता है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक पेज छोड़ देंगे या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर जनरली जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग जनरली जो चीज़ें होती हैं उसको उनमें लिखना ही होता है उन व्यक्तियों को, तो उसमें जब वो लिखते हैं तो वो रिलेवेंट हो जाता है, और प्राइवेट में रिलेवेंट नहीं होता। सिर्फ उसके लिए संपोषक साक्ष्य ज़रूरत है, तब वो रिलेवेंट हो जाएगा। एक और बात देखते हैं, ये जो इलस्ट्रेशन है इसे भी हम देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बताता है कि दृष्टांत खापर का 1,000 रुपयों के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा वहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है जिनमें खा को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं, किंतु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य बिना पर्याप्त नहीं हैं। समझ ही गए हैं होंगे आप लोग, क्योंकि जो मैंने बताया है वही यही वाला इलस्ट्रेशन है, यही है वो इलस्ट्रेशन, कुछ अलग नहीं है। फिर भी देख लेते हैं कि जैसे आप हैं, आप कहते हैं कि आपने किसी को 1,000 रुपये दिए हैं, तो क्या ये रिलेवेंट है? तो इसमें वही बात की गई है, ये जो किंतु है ना, वही बात करता है। किंतु प्रविष्टियाँ सुसंगत तो हैं, इसमें ये बताया गया कि ये जो प्रविष्टियाँ हैं, आपने जो लिखा था कि आपने किसी को 1,000 रुपये दिए हैं, ये सुसंगत है। लेकिन इसमें किंतु क्या बात करता है? किंतु बात करता है किंतु साबित करने के लिए साक्ष्य, अन्य साक्ष्य बिना पर्याप्त नहीं है। मतलब यही बात करता है कि आपको यदि साबित करना है तो आपको अन्य साक्ष्य की आवश्यकता होगी जो ये साबित कर दे कि आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं। सिर्फ आपकी लेखा प्रविष्टि ही उसके लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसमें हम एक केस भी देख सकते हैं, तो केस का नाम है
लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस लाल कृष्ण आडवाणी मैं बोल देती हूँ, आप लिख लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस सीबीआई, सीबीआई का केस है और 1977 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। एक बार और बोल देती हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी वर्सेस सीबीआई 1977 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति ने अपनी डायरी पेश की थी, जैन हवाले डायरी पेश की गई थी। जैन कोई था, उसने अपनी हवाले डायरी मतलब डेली रूटीन की डायरी पेश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डायरी के आधार पर लायबिलिटी नहीं दी जा सकती। जो सिर्फ आपकी डायरी है उसके आधार पर हम किसी को लायबिलिटी नहीं दे सकते जब तक कि उसमें कोई अन्य साक्ष्य ना हो। मतलब आपकी डायरी है, ये रिलेवेंट है, लेकिन इसमें एक अन्य साक्ष्य की ज़रूरत है, तभी हम किसी को उसके आधार पर लायबिलिटी दे सकते हैं। और इसी में कहा कि सरकारी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ, जो सरकारी पुस्तकों में प्रविष्टियाँ की गई हैं, इन्हें प्रूफ करने के लिए सप्लीमेंट्री की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण दस्तावेज होते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप बताइए, और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। थैंक्स टू ऑल।